Hello bachcho, let's read this question. So this question says a cube of side A has a point charge plus P located at each of the vertices except at the origin where the charge is minus Q. The electric field at the center of the cube. क्यूब के सेंटर पर आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये सिचुएशन देखिए आपको सिमेट्रिक सिटी से सॉल्व होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, आपको थोड़ा सा सिमेट्रिक इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसे सिचुएशन आपके पास क्या, एक क्यूब है, ठीक है। दिस इज अ क्यूब, ठीक है। ये आपके पास क्या कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब को मैंने ड्रॉ कर दिया। क्यूब का एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। जैसे स्क्वायर आपका 2D होता है, वैसे क्यूब क्या होता है आपका 3D ज्योमेट्री होती है। इस तरीके से आपका क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हमने ऐसा पढ़ा है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ई आर कैप के इक्वल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है आपका जो आपका वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये टर्म तो ऐसी थी, ठीक है। एक आर नीचे आर आ, ये आर स्क्वायर पहले था, ठीक है। एक आर और आ गया तो नीचे कितना हो गया आपका आर क्यूब, और यहाँ पर आपका आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ट्रू है और दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो ट्रू। जहां पर आपको देखिए आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आंसर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। और जहां पर आपको सिर्फ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए देखिए सारे, तो हमें वेक्टर फॉर्म में यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, सारी साइड्स ए के इक्वल है, ठीक है। बोला गया कि हैज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ द वर्टिसेस, हर पॉइंट पर देखिए यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर आपका माइनस क्यू है, ठीक है। हर जगह प्लस क्यू है एक ओरिजिन को छोड़ के, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी सिचुएशन है। ओरिजिन पर बच्चा आपको माइनस क्यू चार्ज रख दिया उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन मैं ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस बोला, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा आपका जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0 0 0, ठीक है। रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ, दिस इज आवर ओरिजिन। अब बोला गया देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब का सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। क्यूब के सेंटर की डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, पहले आप एक्स देखिए क्यूब की लेंथ कितनी है आपकी, एक एक वाले टोटल, ठीक है, साइड। तो पहले आप ए बाई टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाइए, ठीक है। फिर ए बाई टू आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाइए, फिर ए बाई टू आप ऐसे ऊपर को जाइए, ठीक है। तो ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू तीनों एक्सिस के अलॉन्ग आप ए बाई टू चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर पोजिशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसका पोजिशन वेक्टर बताना ऑरिजिन से, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखिए ए बाई टू एक्स एक्सिस का लॉन्ग मूव किया, ए बाई टू वाई एक्सिस का लॉन्ग मूव किया, ए बाई टू जेड एक्सिस का लॉन्ग मूव किया, तो ये हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर आर वेक्टर को डिफाइन करना चाहूँ, तो आर वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू है, इनिशियल कितना था 0 0 0, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप, तो ए बाई टू को कॉमन कर लिया तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर आर वेक्टर, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ पर बताना क्या था, आपको तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए ए बाई टू को तो देखिए आप बाहर ही कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आई कैप कोफिशिएंट कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1, उसका भी स्क्वायर प्लस उसका भी स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया, आपका √3/2 एक एक को आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, बस अब आपको वैल्यूज तो पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ना, आप सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो बच्चों ये आपके पास, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जितने भी आपके चार्जेस हैं उन सब के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। वो मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टीडियस है, स्मार्ट अप्रोच का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज की जगह प्लस क्यू चार्ज होता, तो अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो कितना आता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन हो जाती। इस चार्ज के कारण देखिए, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इस डायरेक्शन में होता, और जो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण ऐसा होता, तो ये एक्स को कैंसिल कर लेता। इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होता, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेता। सेम इससे ये वाला कैंसिल करता, ये वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज कैंसिल करता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का जाता है। वो सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो देख के भी पता चल जा रहा है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ऐसी सिचुएशन लेकिन नहीं है, यहाँ पर प्लस क्यू की जगह कितना आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों देखिए, माइनस क्यू चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्यू चार्ज और माइनस टू क्यू चार्ज लिख सकता हूँ। देखिए क्यू माइनस टू क्यू करूंगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसको ऐसा सिचुएशन एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस रखे हुए हैं, इस माइनस क्यू चार्ज को मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस क्यू प्लस माइनस टू क्यू से, ठीक है।
अब प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इस सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये आपका फाइनली ऐसा हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके प्लस क्यू चार्ज थे उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आपका कैंसिल कर गया। बस अब आपका यहाँ पर एक ही चार्ज बचा हुआ है। कौन सा चार्ज बचा हुआ है आपका, माइनस टू क्यू। यहाँ पर आपका सिर्फ एक माइनस टू क्यू चार्ज बचा हुआ है, क्योंकि जितने प्लस क्यू थे उन सब ने तो कैंसिल कर दिया। समझ में आया ना मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस क्यू चार्ज को दो चार्ज में डिवाइड कर लिया, प्लस क्यू और माइनस टू क्यू। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर इस प्लस क्यू माइनस क्यू कर दिया, अगर इस सारे चार्जेस प्लस क्यू होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल हो जाता। फिर क्या बचता, माइनस टू क्यू। तो अब इस सिर्फ माइनस टू की चार्ज के कारण मैं इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज नेगेटिव है, वेक्टर पर इस चीज का आपको ध्यान, वेक्टर ही कर देगा, बाकी चीजें वेक्टर संभाल लेगा। के को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। के होता है आपको वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। चार्ज कितना आपका, देखिए माइनस कितना टू क्यू, क्यू नहीं बच्चों माइनस टू क्यू, क्योंकि माइनस क्यू को हमने क्यू प्लस माइनस टू क्यू लिखा, और क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका यहाँ पर माइनस टू क्यू बच जाएगा। डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, आर ये है, इसका क्यूब कर लीजिए। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, थ्री रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई टू है, टू का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, टू इंटू टू, ये आपका एट के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एट, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लेके चला गया, ये एट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका एट ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ए का क्यूब ए क्यूब के इक्वल। ई आर कैप, ई आर वैक्टर देखिए आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए बाई टू वाली टर्म इधर आ जाएगी, कितना बच गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस आपका के कैप, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, देखिए फोर, देखिए यहाँ पर टू और फोर, टू इंटू फोर कितना होता है, एट। तो इस एट से आपका ऊपर वाला एट कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका ए था तो इससे ए क्यूब कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर नीचे बच जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा आपका, माइनस टू क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, थ्री रूट थ्री फाइव एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। टाइम्स आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको अगर मैं ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर मैच करूँ तो ये किससे मैच कर रहा है, आई कैप जे कैप के कैप बोल दीजिए, या फिर एक्स कैप वाई कैप जे कैप, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, फिर किसे, सी ऑप्शन से, यस। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।